हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे थे एडिटोरिया बुक का, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जितने भी आपके जो अशोक के कार्यकाल के बारे में बतला दिया था, गुप्त वंश के कार्यकाल के बारे में बतला दिया था कि बिहार में उनका जो है वो लोग जो है वो कैसे राज किए थे। मगध के बारे में जो है मैंने बतला दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो मैं एडिटोरिया का 7500 MCQ का जो नया बुक लॉन्च हुआ है उसका मैं स्मरणीय तथ्य सबसे पहले करवा रहा हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर और सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो GK के लिए आप जो है उसको ले सकते हैं। उसका भी जो है वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या फिर उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिहार से ये कैसे संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि आज नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जो जाना जाता है, यानी कि इनको शाक्य मुनि या फिर एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम जो है वो सुदोधन था और उनकी माता का नाम जो है वो माया, महामाया जो है वो देवी था। और सौतेली माँ या फिर मौसी का नाम जो है वो प्रजापति जो है वो गौतमी इनका था, जो कि आपका प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध का जो है वो पालन वगैरह किए थे। उनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा था, जो कि 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम जो है वो आपका राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक जो है वो आपका सन्यासी देखा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बौद्ध जब आपके भिक्षुक एक तरह से बने तो वो जो है वो कितने आपके दृश्य देख करके बने थे? तो 4 अगर ऑप्शन रहेगा तो 4 आप जो है वो मार लीजिएगा, या फिर आपका ये जो है याद कर लीजिएगा कि बूढ़ा व्यक्ति को देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बीमार व्यक्ति को देख करके 100 को और एक सन्यासी को। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को जो है वो अपना लिया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध जो है वो आपका कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में आपका पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला है आपका इसमें कि बौद्ध धर्म के जो है वो आपके 4 आर्य सत्य थे, वो कौन कौन से थे? तो दुख, यानी कि संसार जो है वो दुखमय है, यानी कि संसार में जो है आपका दुख एकदम है, दुख। अगला था आपका कि दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, यानी कि एक तरह से चाह है कि दुख जो है वो उसका कारण। दुख निरोध का कारण क्या है, उसको खत्म कैसे किया जाएगा? तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपको जो है वो किसी चीज की जो है वो एक तरह से लालसा है, अगर आप उस पर विजय पा लेते हैं तो आपका जो है वो दुख एक तरह से पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाएगा। और दुख निरोध मार्ग क्या है कि कैसे उस पर हम लोग दुख का जो है वो खत्म करेंगे दुख को? तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक जो है वो मार्ग आपका जो है वो अपनाना चाहिए या फिर आवश्यक है। बौद्ध का जो है वो बौद्ध धर्म का जो है अष्टांगिक मार्ग क्या है जिससे आप जो है वो दुख को पूरी तरह से जो है वो खत्म कर सकते हैं? तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा जो है वो सत्य दृष्टि होना चाहिए, किसी को जो है एक तरह से गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को कहता हूँ तो फिर उसको जो है एक तरह से पीछे मतलब कि ना हटूँ, वो आपका संकल्प हो जाएगा। सम्यक वाक्य होना चाहिए, यानी कि जो भी मैं बोलूँ जो है वो एक तरह से सत्य बोलूँ। सम्यक कर्म, यानी कि जो भी आप काम करें वो जो है एक तरह से अच्छा काम करें, यह ना कि बुरा काम करे और बोले कि मेरा जो है वो दुख नहीं कम हो रहा है। सम्यक आजीव होना चाहिए, यानी कि एक तरह से जो जीवन आपका जो चल रहा है वो अच्छा होना चाहिए। सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होना चाहिए और सम्यक आपका समाधि होना चाहिए। तो ये अगर आप 8
अष्टांगिक मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन से कष्ट जो है वो चला जाएगा। बौद्ध धर्म के जो है वो त्रिरत्न थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का जो है वो प्रतिपादन किया था। बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि आज यूपी के वाराणसी में स्थित है। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती में जो है वो दिए थे। बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जिसको मल्ल में 80 वर्ष की आयु में जो है आपका हुआ था। बौद्ध के प्रथम गुरु जो है वो अलार कलाम थे, जो कि वैशाली के रहने वाले थे, तथा द्वितीय गुरु जो है वो रुद्रक राम पुत्र थे, जो कि राजगृह के रहने वाले थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण आपके कौन थे, तो जो है वो सत्य एक तरह से बोलना, अहिंसा जो है वो था, अस्तेय था, अपगृह था, ब्रह्मचर्य था, नृत्य गायन का जो है एक तरह से त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल सस्या का जो है वो एक तरह से त्याग करना, श्रृंगार जो है वो प्रसाधनों का त्याग करना, और मध्य सेवन जो है वो नहीं करना। ये जो है वो आपका बौद्ध धर्म का जो है आपका 10 एक तरह से आचरण था। तो आशा करूंगा कि आपको ये 10 याद हो गया होगा। अगला है आपका कि बौद्ध के जीवन के जो है वो घटना एवं उनके प्रतीक क्या क्या थे। जैसे उनका जब जन्म हुआ था तो उनका प्रतीक जो है वो कमल रखा गया, यौवन का जो है वो सांड रखा गया यानी कि जवानी का, महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग को घोड़ा जो है वो प्रतीक चिन्ह है, संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति जो है वो पीपल या फिर बोधि वृक्ष जो है वो प्रतीक चिन्ह है, महापरिनिवारण यानी कि मृत्यु का जो है वो पद चिन्ह या फिर स्तूप है, धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश को जो है वो चक्र जो है वो आपका प्रतीक है, जो पहला उपदेश दिए थे उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि सारनाथ में दिए थे। अगला है कि बौद्ध धर्म चौथे बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में जो है वो आपका विभक्त हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है वो 2 भागों में कब विभक्त हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगति में हुआ था, जो कि कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। और जो आपका हीनयान है उसको परिवर्तन विरोधी कहते हैं और महायान को परिवर्तन समर्थन कहते हैं। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का जो है वो आपका विकास हुआ था। तो वज्रयान किससे संबंधित है, वज्रयान शाखा तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है आपका कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे वो आपके कौन कौन से थे, तो सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध के उपदेशों का जो है वो संकलन किया गया है, जो भी उपदेश दिए हैं। सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने जो है वो किया था। विनय पिटक जो है वो संघ के नियमों का संकलन दिया है, और सबसे लघुत्तम यानी कि छोटा पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था, और सबसे बड़ा सुत्त पिटक है। और अभिधम्म पिटक जैन के बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, और इस पिटक का संकलन जो है वो मोगलीपुत्र तीस्त ने जो है आपका किया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था, वहीं आपका अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस्त ने जो है वो आपका किया था। अगला है कि बौद्ध संगति जो है वो 4 हुआ था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और विशेषता क्या था कि सुत्त पिटक विनय पिटक की जो है वो इसमें रचना किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और सबाकामी जो है वो अध्यक्ष थे, और महासंघीय एवं स्थावीर के रूप में जो है वो आपका विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तीस्त जो है वो अध्यक्ष थे, और अभिधम्म पिटक का जो है वो संकलन हुआ था। वहीं आपका चौथा पहली शताब्दी में जो है माना जाता है कुंडल वन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र और अश्वघोष जो है आपके उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और महायान और हीनयान में जो है ये आपका विभाजित हो गया था। अगला है आपका इसमें कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है तो निवारण की प्राप्ति, और बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है वो जातक कथा में जो है आपका मिलता है। चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा घर जो है स्तूप बौद्ध धर्म के
पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है, वहीं आपका विहार बौद्ध भिक्षुओं का जो है वो निवास स्थान है, और विहार से ही बिहार राज्य का जो है वो गठन, यानी कि उसकी उसी शब्द को जो है वो यूज करके बिहार जो है वो बनाया गया है। तो हम लोग आज जो है वो बौद्ध धर्म को ही सिर्फ पढ़ते हैं। अगला वीडियो में जो है वो जैन धर्म को जो है पढ़वा दूंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके जो है देख सकते हैं। अगर आप एडिटोरिया का 7500 प्लस जो MCQ का नया बुक लॉन्च किया गया है, उसका अगर आप स्मरणीय तथ्य देखना चाहते हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट जो है मैं आज बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।